जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। तो हमारा तैयार है? तैयार है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है का? भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। इस बात को साबित कर दिया है नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, जो एक जमींदारी मुस्लिम परिवार में जन्मे और अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। सारांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अननोन फैक्ट्स की इस सीरीज में आज हम पन्ने पलटेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी की किताब के। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा नाम जिसने 12 साल तक एक लंबा संघर्ष किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा नाम जिसकी जिंदगी में दूसरा ऑप्शन नहीं था। करूंगा तो सिर्फ एक्टिंग ही करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा नाम जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड ने उन्हें 12 साल तक बेकार ही इंतजार करवाया। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिसका नाम लेने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपको अच्छा लगेगा। नवाजुद्दीन की कद काठी और उनका शक्ल सूरत देखकर ऐसा लगता है कि वो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन नवाजुद्दीन बुढ़ाना के रहने वाले हैं, जो कि हरियाणा से सटा हुआ एक गांव है। नवाजुद्दीन का बचपन में आम बच्चों की तरह पतंग उड़ाना, कंचे खेलना और ट्रकों से गन्ने चुराने में ही बीता। नवाजुद्दीन बहुत कंफ्यूज थे कि उन्होंने जिंदगी में करना क्या है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से उन्होंने विज्ञान में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद दिल्ली जाने से पहले उन्होंने वडोदरा में 1 साल तक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में चीफ केमिस्ट के रूप में भी काम किया था। नवाजुद्दीन ने अपने एक रिश्तेदार की मेडिकल स्टोर पर भी कुछ दिनों तक काम किया। उनका रिश्तेदार उनसे बिना कैलकुलेटर के हिसाब लगवाते थे, जिससे तंग आकर उन्होंने वहां से भी काम छोड़ दिया। एक्टिंग की दुनिया में उनकी रुचि कैसे हुई, यह भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है। छोटे बड़े कई काम और कई जॉब्स करके वह ऊबने लगे थे। एक बार उनका एक दोस्त जो उनके साथ ही जॉब करता था, उन्हें थिएटर में नाटक दिखाने ले गया। वहीं से उनके दिमाग में यह बात बैठी कि मुझे भी एक्टर बनना है। अपने पिता से ज्यादा बात ना करने वाले नवाजुद्दीन अपनी मां के ज्यादा करीब हैं। नवाजुद्दीन अपने दिल की हर बात अपनी अम्मी से किया करते थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और 3 साल तक एक्टिंग के गुर सीखे और उसके साथ ही साथ उन्होंने वॉचमैन की नौकरी भी की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करने से पहले नवाजुद्दीन ने BNA यानी भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से 2 साल तक अभिनय का प्रशिक्षण लिया था। वॉचमैन की नौकरी का आइडिया भी उन्हें तब आया जब वे पब्लिक टॉयलेट में एक बार पेशाब कर रहे थे। सामने दीवार पर उन्होंने इश्तिहार देखा कि नोएडा में वॉचमैन की वैकेंसी है। अपने गुजारे भत्ते के लिए उन्होंने ये नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अब इस नौकरी को पाने के लिए भी एक शर्त थी। उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना था 5,000 रुपए। और नवाज भाई अपने घर गए और अपनी मां को बिना बताए उनके गहने गिरवी रख के 5,000 रुपए का इंतजाम करके सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवा दिया। दिल्ली में अपने स्ट्रगल के दिनों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लक्ष्मी नगर एरिया में एक छोटे से कमरे में रहते थे, जो काफी अंदर जाकर था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन होने के बाद नवाज भाई ने रुख किया सपनों की नगरी मुंबई का। दिल्ली में काम धंधा कुछ खास चला नहीं, भूखे मरने की नौबत आ गई थी। नवाज भाई ने सोचा कि भूखा ही मरना है तो मुंबई में मरेंगे, और इसी के बाद सिलसिला शुरू हुआ काम ढूंढने का और अपनी पहचान बनाने का। मुंबई में 3-4 लोगों के साथ गोरेगांव की वनराई कॉलोनी में एक छोटे से कमरे में रहने लगे। नवाजुद्दीन बताते हैं कि कमरा इतना छोटा था कि अगर दरवाजा खोलो तो एक आध को जरूर लगता था। नवाजुद्दीन ने पहले टीवी में काम ढूंढना शुरू किया। नवाजुद्दीन को यह कहकर नकार दिया जाता था, तुम्हें लेंगे तो एक्स्ट्रा लाइट्स लगानी पड़ेंगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि नवाजुद्दीन काले बहुत थे, तुम तो हमें माफ ही करो। दोस्तों, एक अड्डा था आदर्श नगर, जहां पर सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स इकट्ठा होते थे और अपने अपने दिलों की भड़ास निकालते थे। शाम के समय नवाजुद्दीन भी वहां पर पहुंचते थे। नवाजुद्दीन अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गए थे कि उन्हें लगा कि 2 साल के अंदर मैं मर जाऊंगा। इसी चक्कर में नवाजुद्दीन सारा दिन सड़कों पर घूमते रहते थे।
कहते थे कि ये सब कुछ, ये सड़कें, ये बसें, ये गलियां, ये लाइट्स, सब कुछ ठीक से देख लूं, क्योंकि 2 साल बाद तो मुझे मरना ही है। अपनी पहचान बनाने से पहले नवाजुद्दीन ने लगभग 40 फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए। फिल्म सरफरोश से उन्होंने अपने फिल्मी करियर का सफर शुरू किया। सरफरोश में उनका मात्र 40 सेकंड का रोल था, जिसमें उन्होंने आतंकवादी का रोल किया था। नवाजुद्दीन को इस छोटे से रोल के लिए 2500 रुपए मिले थे। नवाजुद्दीन पहुंचे अपने अड्डे पर उन रुपयों के साथ और अपने दोस्तों के साथ सारे पैसे खा पी के उड़ा दिए। नवाजुद्दीन ने अपने गांव बुधना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके दोस्तों और घर वालों की शिकायत थी कि नवाजुद्दीन हर फिल्म में पिटते हैं। उन्होंने उसके बाद डिसाइड किया कि जब तक कोई अच्छा रोल नहीं कर लूंगा, मैं गांव नहीं जाऊंगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर से, जिसमें नवाजुद्दीन ने साबित कर दिया कि उन्हें 12 साल तक बेकार ही इंतजार करवाया गया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर करने के बाद जब नवाजुद्दीन अपने गांव पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस फिल्म में नवाजुद्दीन ने सबको पीटा है। सबने यह कहकर उनका स्वागत किया कि अब आया है शेर का बच्चा। नवाजुद्दीन अपनी एक फिक्स इमेज नहीं बनाना चाहते। वे चाहते हैं कि मैं अजीबोगरीब रोल करूं, हर तरह के रोल करूं, जिसमें मैं हर फिल्म में एक अलग ही छाप छोड़ूं। नवाजुद्दीन अपने स्ट्रगल के दिनों में अपने आप को रिजेक्टेड पीस मानते थे। उन्होंने यह मान लिया था कि जो लाइफ मिली है उसी में ही खुशी ढूंढनी पड़ेगी। रोने धोने से, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, मुन्ना भाई MBBS में एक छोटा सा रोल मिला था, जिसमें नवाजुद्दीन ने एक चोर की भूमिका निभाई थी। सुनील दत्त साहब ने उनके काम से खुश होकर उन्हें कोका कोला पिलाई, जिसका टेस्ट नवाज भाई को बहुत डिफरेंट लग रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाज भाई को हुमा कुरैशी के साथ एक रोमांटिक सीन करना था। सीन की तैयारी के दौरान हुमा उन्हें बार बार नवाज भाई कहकर पुकार रही थी। इस बात से नाराज होकर नवाजुद्दीन अनुराग कश्यप के पास गए और बोले कि ये मुझे बार बार भाई बोल रही है, मैं इनके साथ रोमांटिक सीन कैसे करूंगा। जमीन से जुड़े हुए नवाजुद्दीन बताते हैं कि आज भी अपने गांव में जब कभी जाते हैं तो खाली टाइम में खेती बाड़ी का काम देखते हैं। फिल्म लंच बॉक्स में जो कैरेक्टर नवाजुद्दीन ने प्ले किया था, उसकी इंस्पिरेशन उनके एक रियल लाइफ फ्रेंड से मिली थी, जो सदा मुस्कुराता रहता था। जब भी किसी से मिलता था तो यही कहता था, हेलो सर, कैसे हैं आप। नवाजुद्दीन को 4-5 फिल्में इतनी पसंद है कि वे खुद इन फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। वो फिल्में हैं हैदर, शाहिद, कोर्ट और पीके। नवाजुद्दीन को एक्टर बनने की इंस्पिरेशन मनोज वाजपेयी, ओमपुरी और नासिरुद्दीन शाह को देख के मिली, क्योंकि एक आम चेहरा होते हुए भी इन तीनों ने अपने आप को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश किया। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। नवाजुद्दीन का कहना है कि मैं लकी नहीं रहा, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और सीखा है कि कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, हमेशा कड़ी मेहनत करो, तैयार रहो। शायद आपको तब मौका मिल जाए जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद कर रहे हो। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी ऑटोबायोग्राफी एन ऑर्डिनरी लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए थे। इस किताब में उन्होंने अपनी लव लाइफ को लेकर काफी खुलासे किए हैं, जिसमें फिल्म मिस लवली की एक्ट्रेस निहारिका सिंह का जिक्र किया गया है। हालांकि निहारिका सिंह की कंप्लेंट पर फिलहाल इस किताब पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी का स्ट्रगल देखकर हमें भी कुछ ना कुछ इनसे सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रेरणा इनसे जरूर मिलेगी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सारांश को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।